डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक है, आइए यहाँ पे हम लोग डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हम लोग किसको बोलते हैं? ऐसा प्रोनाउन जिसका प्रयोग हम लोग वस्तुओं, ऐसा प्रोनाउन जिसका प्रयोग हम लोग वस्तुओं, व्यक्तियों को सूचित या इंगित करने के लिए करते हैं। सूचित, इंगित या निर्देशित करने के लिए करते हैं। एक ऐसा प्रोनाउन जिसका प्रयोग हम लोग वस्तुओं को या व्यक्तियों को सूचित करने के लिए करते हैं, या इंगित करने के लिए करते हैं, या निर्देशित करने के लिए करते हैं, उसे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या करने के लिए करते हैं? टू पॉइंट आउट, सूचित, इंगित या निर्देशित करने के लिए करते हैं। मुख्य रूप से 4 शब्द होते हैं जिनको डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के कैटेगरी में रखा जाता है। मुख्य रूप से 4 शब्द जो होते हैं, दिस, दैट, दिस, दोस। ये चारों के चारों आपके डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहे जाते हैं। ऐसे आप कह सकते हैं दिस, दैट, दिस, दोस को डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, या दिस, दैट, दिस एंड दोस आर कॉल्ड डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए इसे। दिस इज माई बैग, दैट वॉज अ बॉय, दिस आर गर्ल्स, दोस आर नॉट चेयर्स। ठीक है, तो यहां पे जो शब्द यूज किए गए हैं, दिस, दैट, दिस, दोज, ये सब के सब आपके डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हैं, और ये सूचित कर रहे हैं, इंगित कर रहे हैं। दिस इज माई बैग, ये जो बैग है ना, ये नाउन है, इसके तरफ ये आपको क्या कर रहा है? निर्देशित कर रहा है, निर्देश कर रहा है। डैट वॉज अ बॉय, वह एक लड़का था। ये जो डैट है यहाँ इस नाउन के साथ क्या कर रहा है? इंगित कर रहा है। यहाँ पे समान के साथ, समान के लिए यहाँ पे निर्देशित किया जा रहा है, यहाँ पे एक व्यक्ति के लिए निर्देशित किया जा रहा है। दिज आर गर्ल्स, ये लड़कियां हैं। दिज क्या है? यहाँ पे व्यक्तियों के लिए निर्देशित किया जा रहा है, और दोज आर नॉट चेयर्स, वो कुर्सियां नहीं है, यहाँ पे वस्तुओं के लिए निर्देशित किया जा रहा है। तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मुख्य रूप से 4 शब्द हैं, दिस, दैट, दिस, दोज, इनको ही डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, और इनका प्रयोग हम लोग किसी वाक्य में किसी व्यक्ति की या किसी वस्तु की तरफ इशारा या संकेत करने के लिए करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, व्यष्टिवाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हम लोग कैसे कहते हैं? जैसे डिस्ट्रीब्यूट एक शब्द होता है, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बांटना होता है। तो कुछ ऐसे शब्द होंगे ना जिनका प्रयोग हम लोग प्रोनाउन के रूप में करेंगे और वो बांटने का काम करेंगे, वही आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहे जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो मुख्य रूप से 3 शब्द हैं आपके, इच हो गया, इधर हो गया, और निदर हो गया। ये तीनों के तीनों आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहे जाते हैं। कब कहे जाएंगे? जब इनका प्रयोग हम लोग एक प्रोनाउन के रूप में करेंगे। जब हम लोग इच, इधर और निदर का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में करते हैं तो इन्हें हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। When each, either and neither are used as pronouns, तो they are called distributive pronouns। ठीक है, आइए तीनों का हम लोग हिंदी में अर्थ देख लेते हैं क्या होता है। इसका अर्थ होता है प्रत्येक, इसका जो अर्थ होता है प्रत्येक होता है। इधर जो होता है, इधर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक। ध्यान दीजिएगा, इधर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक। 2 संख्या रहता है, उसके लिए इधर का प्रयोग करते हैं, उनमें से एक का चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट जो शब्द है आपका प्रोनाउन है निदर। निदर का अर्थ होता है
दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। आपको समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब प्रत्येक होता है, इधर का मतलब दोनों में से कोई एक होता है, और निदर का मतलब दोनों में से कोई नहीं। इसका मतलब कि इच और इधर का प्रयोग, इधर और निदर का प्रयोग हम लोग दो संख्याओं के लिए करते हैं। कितनी संख्या के लिए? दो संख्याओं के लिए करते हैं। और जब दो में से एक की बात करनी हो तो इधर होता है, और दो में से किसी की भी बात ना करनी हो, किसी एक की भी बात ना करनी हो तो निदर का प्रयोग होता है, और सब में से एक की बात करनी हो तो इच का प्रयोग होता है। तो इच, इधर और निदर का प्रयोग जब हम लोग प्रोनाउन के रूप में करते हैं तो इन्हें हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे बांटने का काम करते हैं, जैसे कई लोग हैं उसमें से आप एक की बात करते हैं, प्रत्येक एक आ रहा है ना, तो देखो कई लोगों में से एक एक करके बांट दे रहा है तो इसलिए इच हो गया आपका। दो में से एक की बात कर रहा है, दो में से किसी एक भी की बात नहीं कर रहा है, इसलिए इन तीनों को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। आइए देखिए, each of you is guilty, each of you is guilty। इसका हिंदी क्या? each of you। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप कह रहे हैं each of you, you मतलब आप लोग, आप लोगों में से प्रत्येक व्यक्ति क्या है? is guilty, दोषी है। अब यहाँ पे जो verb लगाते हैं ना, हम लोग इनके अनुसार लगाते हैं, ठीक है, इनके अनुसार लगाते हैं। सीधी सीधी बात है, इच, इधर और निदर के साथ हम लोग जब प्रोनाउन के रूप में यूज करेंगे तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। कैसे वर्ब का यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। समझ रहे हैं? इधर ऑफ यू कैन टेक दिस बुक, इधर ऑफ यू कैन टेक दिस बुक। इधर ऑफ यू, आप, यहां दो की ही बात किया जा रहा है, आप दोनों में से कोई एक कैन टेक दिस बुक, इस किताब को ले सकता है। समझ रहे? आप दोनों में से कोई एक इस किताब को ले सकता है। आइए नीदर पे देख लेते हैं। नीदर ऑफ द टू बॉयज वॉज एब्सेंट। ये बेसिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और इसके बाद एडवांस पढ़ाऊंगा। बेसिक आप अच्छे से समझ लीजिएगा तो एडवांस आपको आएगा, उसके बाद से आप परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे, या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव हो गया या एकेडमिक हो गया, सब में आप अच्छे से आप नंबर गेन कर पाएंगे। नीदर ऑफ द टू बॉयज, देखिए टू के बाद टू जो है ना, इसके जगह पे हम लोग 3, 4, 5 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इच, इधर, निदर जो है ना, इसमें से इधर और निदर हमेशा दो की बात करते हैं, दो में से किसी एक की बात करते हैं, ठीक है। तो निदर ऑफ द टू बॉयज, दोनों लड़कों में से कोई एक भी लड़का नहीं, वॉज अब्सेंट अनुपस्थित था। मतलब दो लड़के थे, दोनों में से कोई एक भी नहीं अनुपस्थित था, ठीक है। तो एक दो चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इच, इधर, निदर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। यहाँ वर का प्रयोग नहीं होगा, वास का ही प्रयोग होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद से इधर और निदर जो होता है हमेशा दो संख्याओं के लिए यूज़ किया जाता है। यू का मतलब यहाँ दो ही संख्या की बात किया जा रहा है, और इच जो होता है ज़्यादा लोगों में से किसी एक की बात करता है। समझ में आ रहा है? निदर के साथ हम लोग नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। आप ऐसे नहीं लिख सकते यहाँ पे, निदर आप द टू बॉयज वॉज नॉट अब्सेंट। नीदर मतलब दोनों में से कोई एक भी नहीं होता है, तो ये ऑलरेडी इसमें निगेटिव सेंस है, तो इसके साथ नॉट का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, गलत हो जाएगा। इस तरीके के सेंटेंसेस एरर आपके परीक्षाओं में खूब पूछे जाते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो प्रोनाउन है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, परस्पर बोधक सर्वनाम। परस्पर बोधक, परस्पर बोधक का मतलब एक दूसरे का बोध कराने वाला सर्वनाम, एक ऐसा सर्वनाम जो एक दूसरे का बोध कराए, उसे हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। मुख्य रूप से दो शब्द हैं, एक आपका ईच अदर है और एक आपका वन अनदर है। ईच अदर और वन अनदर, इन दोनों को हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, ठीक है। इन दोनों को हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। इनका जो अर्थ होता है एक दूसरे को
इनका जो अर्थ होता है हिंदी में एक दूसरे को होता है। एक बार और समझ लीजिए, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। इनका हिंदी अर्थ होता है एक दूसरे को। एक दो बातें यहाँ पे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ईच अदर का प्रयोग होता है ना, ईच अदर का प्रयोग हमेशा दो के लिए होता है। ईच अदर का प्रयोग हमेशा दो के लिए होता है, और वन अनदर का प्रयोग हमेशा दो से अधिक के लिए होता है। दोनों का अर्थ सेम है, दोनों का अर्थ एक जैसे है, एक दूसरे को, ठीक है ना। तो आप कहाँ पे ईच अदर का प्रयोग करेंगे, कहाँ पे वन अनदर का प्रयोग करेंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। ईच अदर का प्रयोग हम लोग जहाँ पे दो संख्या रहेगी वहाँ पे करेंगे, एक दूसरे को जो अर्थ आएगा, और दो से अधिक संख्या रहेगी तो एक दूसरे को अर्थ आता है तो वन अनदर का प्रयोग हम लोग करेंगे, ठीक है। आइए एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मैं कहूँ राम एंड श्याम लव ईच अदर, राम और श्याम एक दूसरे को प्रेम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे संख्या कितनी है, दो है, इसलिए यहाँ पे एक दूसरे को अर्थ के लिए हम लोग क्या लगाए हैं, ईच अदर लगाए हैं। अगर ऐसे हो जाता, राम एंड हटा देते हैं, राम श्याम एंड मोहन, राम श्याम एंड मोहन लव वन अनदर, लव वन अनदर। यहाँ पे हम लोग ईच अदर की जगह पे क्या लिख दिए, वन अनदर। अब संख्या कितनी हो गई, 1 2 3, राम श्याम एंड मोहन लव वन अनदर। राम श्याम और मोहन एक दूसरे को प्रेम करते हैं। तो सीधा सा फंडा है कि ईच अदर वन अनदर को हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। दोनों का अर्थ एक दूसरे को होता है। जब दो संख्या रहे तो एक दूसरे को अर्थ के लिए ईच अदर, दो से अधिक संख्या रहे तो एक दूसरे को अर्थ के लिए वन अनदर का प्रयोग करेंगे। जैसे राम एंड श्याम लव ईच अदर, राम और श्याम एक दूसरे को प्रेम करते हैं, यहाँ संख्या दो है। राम श्याम एंड मोहन लव वन अनदर, राम श्याम और मोहन एक दूसरे को प्रेम करते हैं, यहाँ संख्या क्या है, 3 है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही और यूजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।